कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइल आपका विषय गणित का यहाँ पर दिसंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही पूरा आपका रियल टेस्ट पेपर है। और साथ ही आपको बता दें, आपको दिसंबर महीने के सभी विषय के टेस्ट पेपर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, हमने डाल दिए हैं। ठीक है, हम इस वीडियो में आपका विषय गणित का टेस्ट पेपर कंप्लीट करेंगे और आप 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना, आप 20 में 20 अंक लाएंगे। साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनिए जो कि आपके 3 नंबर के रहेंगे। पहला आता माध्य माध्यिका एवं बहुलक के बीच संबंध है, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है 3 माध्यक बराबर 3 बहुलक प्लस 2 माध्य, और बी आता 3 माध्यक बराबर 2 बहुलक प्लस 3 माध्य, सी आता 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, और डी आता 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस माध्य। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया माध्य माध्यिका एवं बहुलक के बीच संबंध है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, आपके यहाँ पर सी राइट आंसर रहने वाला है इसका। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो आपका ये आता 0, बी आता 1 और सी आता आपका -1 और डी आता है कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो इसकी प्रायिकता आपकी 1 होगी, बी राइट आंसर रहेगा आपका। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता p है तब उस घटना की पूरक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका 1 - p हो जाएगा। ठीक है, आपका बी राइट आंसर रहने वाला है तीसरे का। फिर आपका प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि आपके 4 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपके यहाँ पर दिया गया है वर्ग अंतराल की ऊपरी और निचली सीमाओं का औसत डोनर कहलाता है, तो आपका यहाँ पर वर्ग चिन्ह कहलाता है। ठीक है, वर्ग चिन्ह आपका पहले का उत्तर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है डोनर कहलाता है, तो ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है आपका बहुलक कहलाता है। ठीक है, बहुलक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुलक। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं योग डोडो होता है, तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं योग आपका 1 होता है, 1 आपका रहेगा तीसरे का उत्तर। फिर आपका जो चौथा यहाँ पर आता है किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो डॉट घटना कहलाती है, तो आपका यहाँ पर किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो आपकी प्रारंभिक घटना कहलाती है। ठीक है, प्रारंभिक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न 3, एक है शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 3 नंबर के रहेंगे। पहला आता किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में ली गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, इन आंकड़ों का आपको बहुलक निकालना है। और दूसरा आता है एक पासे के संभावित परिणाम होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 की आपको परिणाम निकालने हैं। तीसरा आता किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी। फिर आपके यहाँ पर आते हैं शत। तो जो आपके यहाँ पर एक शतवाक्य में उत्तर है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो आपका जो यहाँ पर इन आंकड़ों का आपको बहुलक बताना था, तो इसका बहुलक आपका 2 रहेगा। ठीक है, 2 आपका बहुलक हो जाएगा। इसका बहुलक बराबर आपको लिख देना, पहले का उत्तर आपका रहेगा बहुलक बराबर 2। ठीक है, फिर आपका दूसरा रहेगा एक पासे के संभावित परिणाम होते हैं, तो इसका उत्तर आपका रहेगा कुल 6 परिणाम। ठीक है, कुल बराबर 6 परिणाम। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे का उत्तर। फिर जो आपका तीसरा दिया जाएगा किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहाँ पर किसी असंभव घटना की प्रायिकता आपकी 0 रहेगी। अब आते हैं आपके शत। तो पहला आपका था किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है, असत्य हो जाएगा पहला। और दूसरा था किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपके शत हो जाते हैं। फिर आपके प्रश्न 5 आता, प्रश्न 5 देख लीजिए। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न 6 आता मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। पहला आता 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, और दूसरा आता 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। 7वां आता है तो इसमें आपको इनका माध्य व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य व्यय। तो चलिए आपके प्रश्न यहाँ पर 5, 6, 7 जो इनके उत्तर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए एक सिक्के को उछालने में प्रायिकता,
ठीक, कुल परिणाम बराबर 2 चित्त पाठ। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 1/2 और एक पाठ प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 1/2। ये आपका रहेगा 5वीं का आंसर। और जो आपका 6वां दिया गया था, तो यहाँ पर थे 4 से बड़ी संख्या आपकी 5, 6 प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर 2/6 और 1/3। और जो आपका दूसरा दिया गया था 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या 1, 2, 3, 4 और प्राप्त होने की जो प्रायिकता रहेगी वो आपकी 4/6 बराबर 2/3 इसका आंसर रहेगा। ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको ठीक है माध्य व्यय निकालना था। तो माध्य व्यय आपको इस तरह से निकालना है, दिए गए आंकड़ों का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष विधि। इस तरह से आपका इसका उत्तर 211 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको हल करना है। तो आपका जो यहाँ पर गणित का टेस्ट पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपको बता दें दिसंबर महीने के आपको सभी विषय की जो रियल टेस्ट पेपर हैं वो हमने डाल दिए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।